आप जो अपनी गायकी के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, भूंजा बेच रहे हैं, भूंजा बेचने के बाद मतलब आप जो पैसा इनकम होता है उसको आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि तो मेरे पास और कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मैं शुरू से मजदूरी टाइप के ही कोई काम किया हूँ, चाहे वो ऑटो चलाना हो, बिजनेस करना हो, चाय बेचना हो, मूंगफली रोड पर का ही काम किया हूँ। और मेरा मानना है कि जब तक आप खुद का प्रयास नहीं करेंगे, लोग आपको जानेंगे नहीं, तब तक सपोर्ट कैसे करेंगे। आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके अंदर जो गायकी का जिज्ञासा है वो कब जगा? गायकी का जिज्ञासा जो है, मैं बचपन में ट्यूशन पढ़ रहा था। 40 रुपया का महीना मैं आंगनबाड़ी और ट्यूशन ही पढ़ा हूँ, उससे ज़्यादा मेरा एजुकेशन नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र से मैं पढ़ाई किया हूँ। और जब मैं ट्यूशन पढ़ रहा था तो वहाँ एक शनिवार को सर गवाते थे, कोई भी गाना गवाते थे बच्चे लोगों से। तो मैं वहाँ एक अश्लील गाना गाया था, उस टाइम का वो गाना हिट था देहात में, खाला तिरंगा गोरिया हो फाड़ के जा झाड़ के। वो गाना गाएं तो पापा को मेरे बहुत ख़राब लगा। और पापा भी मेरे एक सामाजिक गवैया रहे हैं, समाज में लोगों का एंटरटेन कराते हैं भजन से, भजन भक्ति करते हैं वो। तो उन्होंने कहा कि मैं भजन गाता हूँ, तुम ये सब गाओगे। तो वो पूरे रात जगा कर मुझे 3 भजन सुनाए और कॉपी पर लिखवाएं। मैं हिंदी सिर्फ पर लिख पाता हूँ, मनोहर पोथी पढ़ा हूँ यही। तो हिंदी में वो लिखवाएं और मैं रात भर लिखा 3 भजन। और उस दिन के बाद से वो भजन जब मैं ट्यूशन में गाने लग गया तो सर ने कहा कि अब किसी को गाने की ज़रूरत नहीं है, कि अब इसके साथ तुम लोग पीछे से कोरस कर लो, ये गाए आप लोग कोरस करो। अच्छा, मतलब सर को इतना ज़्यादा आपकी आवाज़ भजन में पसंद आया कि लोग जो वहाँ जितने जो छात्र थे उनको उन्होंने बोला कि बस इसके पीछे पीछे आप चल दो। क्योंकि तो उतना टाइम उनके पास होता नहीं था, तो बोले सबसे गवाएंगे तो फिर ये कब गाएगा, यही गाएगा। अब आप लोग, क्योंकि तो और बच्चे भी गाते थे तो फिल्मी गाना गाते थे और मैं भी फिल्मी ही गाया। लेकिन पापा जब का जो आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ तो मैं उस दिन से भजन गाने लग गया। और मुझे भजन में आज भी बहुत दिलचस्पी है। भजन में आज भी बहुत दिलचस्पी है। अभी हम जानना चाहेंगे कि आपका जो सबसे पसंदीदा गाना है वो कौन सा है? एक बार हमारे दर्शकों को सुना दीजिए ताकि उनका मन भी प्रसन्न हो जाए। बहुत है, ऐसे बहुत सॉन्ग है जो मुझे बेहद पसंद है और मैं बेहतर गाने का प्रयास करता हूँ। लेकिन एक सॉन्ग जो मेरा दिली इच्छा था, मैं वो जब भी किसी के भी कार्यक्रम में मैं जब चाय बेचने जाता था तो वहाँ देखकर मुझे, पैसे तो मैं कमाता था, चाय बेचकर 1000 रुपया कमा लेते थे, लेकिन जो स्टेज पर खड़े होकर गाने का जो इच्छा था वो मैं नहीं कर पाता था पूरा। तो मैं किसी भी माता के मंदिर पर जाकर, और वो भावना था जो मैं माता रानी से कहता था मन ही मन, उसे मैंने संगीत का भी रूप दे दिया। मैंने अपने चैनल पर उसको गा भी दिया, कृपा कर दो माता। एक बार हमारे दर्शकों को गा के सुनाइए। कर दो ऐसी कर दो ऐसी कृपा है मोरी माता, गाऊं जग में तेरा जगराता, गाऊं जग में तेरा जगराता। हे माता, हे माता, हे माता, हे माता, गाऊं जग में तेरा जगराता। तेरी शरण में शीस नवाऊं, तेरी महिमा के गुण गाऊं, हो तेरे चरणों में शीस नवाऊं, तेरी महिमा के गुण गाऊं, तेरी पूजा करूं, ध्यान तेरा धरूं, और कुछ भी नहीं मुझको भाता, गाऊं जग में तेरा जगराता, गाऊं जग में तेरा जगराता। हे माता, हे माता, हे माता, हे माता। आपका आवाज़ इतना सुरीला है, ये कुदरती देन है या फिर इसके लिए आप कुछ करते हैं घर पे?
ये माता रानी का देन है, मेरे पापा का आशीर्वाद है और एक प्रयास। वैसे तो मेरे पास पैसे की अभाव है, तो मैं किसी भी गुरु जी के पास नहीं सीख पाता हूँ, क्योंकि तो कहीं भी जाता हूँ तो बिना पैसे के कोई नहीं सिखाते इस दुनिया में अभी आजकल। और मुझे पास कम से कम 1500-2000 रुपया महीना वो डिमांड करते ही हैं। और मैं सोचता हूँ कि चलो भाई 2000 बचेगा तो एक सॉन्ग गा लूँगा 2-4 हज़ार रुपया जमा करके। तो मैं सीख नहीं पाता हूँ, लेकिन यूट्यूब मेरा गुरु है। मैं मोबाइल में ही देख देख के एक रियाज करता हूँ सुबह। जितना टाइम, सब दिन तो टाइम भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि तो मुझे सामान भी, भूजा का दुकान का भी व्यवस्था करना होता है। तो क्या करता हूँ कि आज व्यवस्था कर लिया, 2-3 दिन का व्यवस्था एक दिन कर लेता हूँ, ताकि 2 दिन मुझे रियाज करने का टाइम मिल जाए, 2 दिन मुझे जाना ना पड़े, सिर्फ दुकान खोल दूँ जाके।